हेलो स्टूडेंट्स। तो हम ये सॉल्यूशन लेके आए हैं 7th नंबर टेस्ट का, और हम स्टार्ट करेंगे 171 से लेके 185 तक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 171 हम देखते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है, एक साइंटिफिक नेम किसकी बात की गई, मैंगो की बात की गई, और ये किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने। तो देखिए, कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था, नोमेनक्लेचर, बायनोमल सिस्टम दिया था। बायनोमल नोमेनक्लेचर, बायनोमल का मतलब होता है कि साइंटिफिक दो टर्म से मिलकर बना होता है। फर्स्ट क्या होता है, जीनस होता है, और सेकंड जो होता है वो क्या होता है, स्पेसीज का नाम होता है, दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या बोला था कि एक तो क्या हो गया, ये जीनस हो गया, फिर स्पेसीज हो गया, लास्ट में जो है वो साइंटिस्ट का नाम लगा दिया जाता था कि किसने इसको दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे जीनस, स्पेसीज, और स्पेसीज के बाद जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया था उसका पहला टर्म या उसके कुछ नाम के टर्म, कुछ वर्ड दे दिए जाते थे। तो इन्होंने मैंगो का भी नाम दिया। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। और साथ में ये क्या लग गया, लिन, या एल भी लगा सकते हैं, एल भी लगा सकते हैं तो भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हम क्या बोलेंगे, इन्होंने नाम दिया था मैंजीफेरा इंडिका, और क्या साथ में क्या लगा था, LINN लगा दिया था। इसका मतलब ये है, ये किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। तो साइंटिफिक नेम के लास्ट में कुछ शब्द, कुछ वर्ड जो होते हैं वो साइंटिस्ट के नाम के लगा दिए जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ये साइंटिस्ट ने दिया था। किसने इसको दिया था, ये इसको रिप्रेजेंट करा, तो आंसर कौन सा इसका बी हो जाएगा। टेक्सोन, देखिए टेक्सोन जो होता है, जो टेक्सोनोमी होती है, टेक्सोनोमी कुछ यूनिट्स होती हैं। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होगी, आप क्या बोलेंगे, किंगडम। क्या होगा, किंगडम होता है। किंगडम के बाद क्या होता है, फाइलम। फाइलम के बाद क्या होता है, क्लास। क्लास के बाद क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या होता है, जीनस। जीनस के बाद क्या होता है, फैमिली। और फैमिली के बाद क्या होता है, स्पीसीज। टोटल ये कितने, 7 हमारे पास क्या होते हैं, टेक्सोन होते हैं या यूनिट होती है। 1 2 3 4 5 6 और क्या होते हैं, 7। ये टोटल 7 क्या होती है, यूनिट होती है। टेक्सोनोमी की 7 यूनिट होती है। अब ये जो होता है, इनमें से हम किसी को भी क्या बोल सकते हैं, टेक्सोन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेक्सोन। तो ये जो टोटल हैं, इनमें से मैं इसको भी टेक्सोन बोल सकता हूं, इसको भी टेक्सोन बोल सकता हूं, इसको भी टेक्सोन बोल सकता हूं, इसको भी बोल सकता हूं, किसी को भी टेक्सोन बोल सकता हूं। तो टेक्सोन क्या होगा, टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। किसी भी एक, इनमें से किसी भी एक को हम क्या बोल सकते हैं, टेक्सोन बोल सकते हैं। आंसर करेक्ट क्या होगा, डी होगा, टेक्सोन। कोई भी एक रैंक को ले सकते हैं आप, किंगडम को ले लें, फाइलम को ले लें, क्लास को ले लें, ऑर्डर को, जीनस को, फैमिली को, स्पीशीज को, किसी को भी ले सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, कोई टेक्सोन है। तो जितनी भी यूनिट है, यूनिट में से किसी भी यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं, टेक्सोन बोल सकते हैं। आंसर डी होगा। पाइनस सीड नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट द फंगल एसोसिएशन। तो देखो क्या होता है, फंगल सीड जो होता है, इसमें एक फंगस होती है, और फंगस का नाम क्या होता है, माइकोराइजा। कौन सा होता है, माइकोराइजा। और माइकोराइजा जो होता है वो क्या होता है, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक होता है। और इसमें क्या होता है, दो चीजें, एक तो फंगस होता है और दूसरा क्या होता है, प्लांट्स हो सकता है। ठीक है, तो ये फंगस जो होती है, और फंगस प्लस क्या बोलोगे, पाइनस, इन दोनों के बीच में कैसा होता है, ऑब्लिगेटेड एसोसिएशन। ऑब्लिगेटेड का मतलब होता है अविकल्पी। कैसा होता है, अविकल्पी, कि बिना इसकी एब्सेंस में ये सरवाइव करेगा नहीं या फिर नहीं कर पाएगा। तो अपना आंसर कौन सा लेंगे, बी लेंगे। ऑब्लिगेटेड एसोसिएशन में माइकोराइजा, आप किसको क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सिम्बायोटिक हैं, दोनों को प्रॉफिट होता है। और साथ में ये पाइनस जो होता है, जो माइकोराइजा, ये वाटर के अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है अदर प्लांट्स में। तो इसमें आंसर कौन सा लिख सकते हैं, बी ले सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की है, जो क्या करते हैं, बायोमास ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं। तो मिथाइलोफिलस, मिथाइलोफिलस, और एक और कौन सा है यहां से, मिथाइलोट्रोपस। ये दोनों क्या है, बैक्टीरिया हैं। और ये दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं, इनसे क्या होता है, ये प्रोटीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं।
और ये कितना 250 ग्राम अगर हमने ये बैक्टीरिया लिए हैं तो ये 24 आवर्स में कितना 25 टन प्रोटीन बना सकते हैं। तो आंसर किसका आंसर ले सकते हैं, ए वाला आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी होमो इरेक्टस, तो इसमें अपन कितना लेंगे 900 सीसी। कौन सा एक स्टेटमेंट कैसा इनकरेक्ट है, अब इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज, तो ये क्या है अर्थ है, और ये यहां पर क्या है इक्वेटर है, और ये क्या है पोलर रीजन है। पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि अगर हम यहां से कहां जाते हैं पोल की तरफ जाते हैं तो डाइवर्सिटी क्या होती है बढ़ती है, जबकि ऐसा नहीं होता है, डाइवर्सिटी क्या होती है कम होती है। तो पहला कैसा हो गया इनकरेक्ट हो गया। स्टेरर सी काउ और पैसेंजर पिजन ये एग्जिस्ट हुए हैं किससे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन से, बिल्कुल ठीक है। लेंटाना और इकोर्निया ये दो जो है वो क्या है बीड हैं, और यहां पर इंडिया में आए हुए हैं, इन्होंने यहां पर जो लोकल स्पीसीज है इनको लॉस किया है, तो ये भी कैसा है करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछा हुआ है कि जो एनिमल्स हैं इनमें से भी सबसे ज्यादा क्या होते हैं इंसेक्ट होते हैं, तो ये भी देखा हुआ है कि ये क्या होता है, अगर आपसे बोला जाए कि आप 10 एनिमल्स की बात करेंगे तो 10 में से 7 क्या होते हैं इंसेक्ट होते हैं, 3 क्या होते हैं अदर होते हैं, तो ये भी ठीक है। आंसर कौन सा ले सकते हैं हम, ए ऑप्शन। एसिड रेन, तो एसिड रेन के लिए कौन सा, तो इसमें कौन सा आ जाएगा SO2 और कौन सा आएगा NO2, ये जो होते हैं ये इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन होता है उसके थ्रू इंक्रीज होता है, और इसकी वजह से क्या होती है एसिड रेन होती है। सीक्वेंस देखना है सेक्सुअल साइकिल जो होता है फंगस में, तो फंगस जैसे कि हमारे पास ये दो फंगस की सेल हैं, ये दो सेल हैं, ये पहले क्या होती है आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, लेकिन अभी भी इनके न्यूक्लियस क्या होते हैं नहीं मिलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होता है इनके न्यूक्लियस भी आपस में मिल जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी के बाद इसमें क्या होता है मियोसिस, मियोसिस होगा, और मियोसिस से यहां पर हैप्लॉइड ये बन जाएंगे। तो स्टेप क्या होंगे, पहला क्या होगा प्लाज्मोलाइसिस, कैरियोगेमी और मियोसिस, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है बी ऑप्शन, प्लाज्मोलाइसिस कैरियोगेमी और क्या बोलोगे मियोसिस। मैच करना है, और यहां पर कुछ नाम दिए सेक फंगी दिया हुआ है, एल्गल फंगी दिया है, इनपरफेक्ट और क्लब। तो देखिए इसको ऊपर मैच कर सकते हैं किससे, फाइकोमाइसिटीज एल्गल, एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं सेक फंगस भी बोलते हैं, बेसिडोमाइसिस क्या होता है क्लब फंगस, और ड्यूट्रो क्या होते हैं इम्परफेक्ट। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ऐसा, तो किसमें ए ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, करेक्ट कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन से ऐसे मेंबर हैं जिनमें क्या होता है ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ट्रू न्यूक्लियस का एब्सेंट होना प्रोकैरियोटिक का करेक्टर होता है, और एनावीना, एनावीना क्या है एक बीजीए है, और बीजीए में न्यूक्लियस कैसा होता है ठीक से डेवलप नहीं होता है, ट्रू नहीं होता है, तो आंसर कौन सा ले सकते हैं सी। वायरॉइड के लिए कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें क्या होता है प्रोटीन का कोट अपसेट होता है, ठीक है, वायरस से छोटे होते हैं, ठीक है, और ये इन्फेक्शन भी फैलाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है कि इनका मॉलिक्यूलर वेट आरएनए कैसा होता है हाई मॉलिक्यूलर, तो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि क्या होता है लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता है इनमें जेनेटिक मटेरियल। आंसर कौन सा हो जाएगा डी। वायरस जो होते हैं ये केमिकली कैसे बने होते हैं, तो वायरस जो होता है वायरस में क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, साथ में क्या होता है प्रोटीन, तो हम क्या बोलेंगे ये बने होते हैं किससे न्यूक्लियो प्रोटीन से बने हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड भी है और साथ में क्या है प्रोटीन भी है। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर सी। देखिए एक कंसेप्ट कि वायरस जो होता है वो क्या होता है इन्फेक्शियस क्या होता है लिविंग फ्लूइड होता है, ये लिविंग फ्लूइड होता है, और क्या होता है लिविंग होता है और इन्फेक्शन भी फैलाता है, तो ये किसने दिया था वेजरिंग ने दिया था। आंसर कौन सा डी ले सकते हैं 84। फिर से एक कॉलम मैच करना है, यूनिपोलर बाइपोलर और कौन सा मल्टीपोलर न्यूरॉन की बात की गई है, तो यूनिपोलर कहाँ मैच कर सकते हैं हम एम्ब्रियोनल, बाइपोलर
और कौन सा होगा, आंसर कौन सा आएगा इसमें, देखिए किस में मैच किया गया है, फर्स्ट को सेकंड में मैच करना है, ठीक है, तो किस में दिया हुआ है, ए को सेकंड से मैच किया है, तो ए को सेकंड से मैच कर दिया, और बी को किससे, थर्ड से मैच किया है, आंसर कौन सा होगा, डी आंसर आएगा। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन्स है और इनमें से सारे उसके फंक्शन है, बस एक फंक्शन इसमें नहीं है, तो इसमें से फंक्शन क्या होगा, सी वाला फंक्शन नहीं है, ये इसको स्टिमुलेट नहीं करता, इनहिबिट करता, आंसर कौन सा लेंगे, सी। ओके, थैंक यू।